हाई स्कूल के सभी छात्रों को, जैसा कि पहले मैं आप लोगों के लिए आलेखन के क्वेश्चन भेज चुका हूं, आज हम आपके लिए प्राविधिक कला के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इसमें आप आलेखन के या फिर प्राविधिक कला के कोई भी आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों में ये भी एक कन्फ्यूजन है कि शायद अगर वो 30 नंबर में आलेखन को अटेम्प्ट करते हैं तो शायद इधर भी उनको 20 क्वेश्चन आलेखन की अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप उधर आलेखन अटेम्प्ट करते हैं, बनाते हैं, कलर करते हैं, तो इधर आप प्राविधिक कला के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप उधर प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट करते हैं तो इधर आप आलेखन के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड का रूल्स है। तो हम आज प्राविधिक कला के क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 60 अंश। फिर है संपूर्ण कोण होता है। जो संपूर्ण कोण होता है हमारा, उसमें 45, 90, 60 नहीं होके 360 अंश आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है, वृत्त का आकार कैसा होता है? क्योंकि गोलाकार होता है तो इसमें पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? यह क्वेश्चन आलेखन में भी आ सकता है। इसमें 2B, 2H, 4H, H। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी H बढ़ते जाएंगे, 2H हो, 4H हो या H, उतनी पेंसिल हार्ड हो जाएगी। जितने B बढ़ते जाएंगे, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, उतनी पेंसिल अधिक काली होती जाएगी, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा 2B। फिर अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समकोण कितने अंश का होता है? सभी को जानकारी है कि समकोण 90 अंश का होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेखा किसे कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बता दूं, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे रेखा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, वर्ग किसे कहते हैं? सभी को जानकारी होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी 3 भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जो गोल हो। इसका पहला ही ऑप्शन आएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार इसमें पहला ही ऑप्शन है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? अब इसमें अभी इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इसमें ऑप्शन है 1H, HB, 2H और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अगर हल्की रेखाएं होंगी तो 2H से होंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक आयत का कोण कितने अंश का होता है? एक आयत का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 90 अंश। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? यानी कि वर्ग का जो कोण होता है वह कितने अंश का होता है? तो मैं आपको बता दूं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार की परिभाषा भी आपको मालूम होगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं,
निम्न में से कौन सा युग्म पूरक कोण है? दोनों कोण बराबर हैं, तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि पहला 40-30, 60-60, 30-60, 20-60। तो इसमें आपका 60-60 वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑप्शन इसमें 100 होता, जो कि इसमें नहीं है। हमें छोटी छोटी जानकारी भी रखनी है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? हमको जानकारी है कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण 90 अंश का होता है, इसलिए वह भी 90 का ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण हो कितने का होगा? यहाँ पे थोड़ी सी आपको जानकारी ये जुटानी पड़ेगी कि जो वृत्त होता है उसका पूरा कोण होता है 360। 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा 240। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर 60 के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितना? कितनी इजी जानकारी है इसका, आप जल्दबाजी में ना देके थोड़ा सा अगर समय लेंगे 1-2 सेकेंड का, तो ऑप्शन किसी का भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब 60 का है और एक कोण 30 का हो चुका है तो माइनस करेंगे 30 तो होगा 30, यानी कि 30 अंश। सभी छात्र इन्हें नोट कर लेंगे और विश्वास है कि आप लोग इनको लिखते ही याद भी कर लेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आप लाएंगे। धन्यवाद।